दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर अस्तित्व अकेडमी पर। दोस्तों आज का ये जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्हें टेंस में बहुत प्रॉब्लम होती है। आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प होने वाला है, एकदम पूरी मेहनत से इस टॉपिक को आज को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से आज हम टेंसेस को सीखेंगे। ये जो हमारा टेंसेस की क्लासेज आज पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जिसने वो वीडियो को नहीं देखा होगा दोस्त जाइए और पीछे उन सब वीडियो को वॉच करिएगा और टेंस को बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से सीखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो हम बहुत आसानी से एकदम जीरो से सीखेंगे ताकि जिसे पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं भी आता है वो भी बहुत आराम से इसे सीख लेगा। एकदम हम वहां से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। दोस्त चलिए आइए सबसे पहले हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसको हम जानेंगे कैसे, इसकी रूल नियम क्या होती है, इसको बनाते कैसे हैं, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर यूज होते हैं, सकारात्मक को कैसे बनाते हैं, प्रश्नवाचक को कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग और क्या होती है, इसमें क्या रूल नियम होते हैं, सब बहुत अच्छे से बहुत बेसिक से इस चीज को जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होगी सबसे पहले हम यही पता करते हैं कि हम जो भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं सेंटेंस हमारे कौन से टेंस में दिया गया है, तभी तो हम उसको पहचान करेंगे, तभी तो उसे हम बनाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्या होती है जी? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिया था, दिया था और किया था। क्या था? लिया था, दिया था और किया था। आ था, ई थी, ए थे। ये क्या होती है? इसकी पहचान होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कभी भी किसी भी टेंस को पहचानना है तो हमें टेंस को पहचानने से पहले वर्ब को पहचानना आना चाहिए। टेंस को पहचानने से पहले हमें किसको आना चाहिए? वर्ब को पहचानना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब सभी को पता है, जिसमें कोई क्रिया होती है। क्रिया होती है जैसे पत्ते पेड़ से गिरते हैं, इस पे क्या होना, कौन सा क्रिया हो रहा है? गिरने का क्रिया हो रहा है। तो जो गिरना है वो क्या है? हमारी क्रिया है। तो किसी भी हम टेंस को पहचानेंगे तो उससे पहले हम वर्ब को पहचानेंगे। वर्ब के तुरंत बाद जितने भी हमारे लिखे होते हैं वही हमारे टेंसेस की पहचान करते हैं। जैसे मैं जाता हूं तो जाना के बाद क्या लिखा है? ता हूं। ता हूं कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं जाता था तो ता, जाना के बाद क्या लिखा हुआ है? ता था। ता था कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं जा चुका हूं, ये कौन सा टेंस होता है जी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मैं जा चुका था, ये क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टेंस को पहचानते कैसे हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं अगली कड़ी में। हम कह रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम कहते हैं हेड। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग क्या होती है? वो होती है हमारी हेड। चलो आइए जरा इसको हम हेड को जरा जान लेते हैं। हेड क्या होता है हमारा? हेड को जरा जानते हैं। हेड जो है ना, ये हेड जो है, हेड हमारा हैव का सेकेंड फॉर्म होता है जी। कौन सा फॉर्म होता है? सेकेंड फॉर्म भी होता है और हमारा थर्ड फॉर्म भी होता है। कौन सा फॉर्म होता है? सेकेंड फॉर्म भी होता है, हमारा थर्ड फॉर्म भी होता है। जैसे एग्जांपल के जानते हैं, एग्जांपल के देखते हैं। हमने कहा कि मेरे पास टाइम है। क्या लिखा हमने? मेरे पास समय है। इसकी क्या बनेगी जी? इसकी अंग्रेजी बनेगी आई हैव टाइम। क्या बनेगा? आई हैव टाइम। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, कह दूं कि मेरे पास समय था, हमने क्या चेंज कर दिया? मेरे पास समय था। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? इंग्लिश बनेगी आई हैड टाइम। समझ में आया? जरा इसको नेगेटिव बनाते हैं। इसकी नेगेटिव बनाएंगे, क्या होगा? मेरे पास समय नहीं था तो क्या होगा? होगा आई, क्या होगा जी बताइए? आई डिड नॉट। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सा फॉर्म लगेगा इसका? इसका लगेगा फर्स्ट फॉर्म। और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हमने बताया था? इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी है। तो क्या होगा? आई डिड नॉट हैव टाइम। एक तो ऐसे बनेगा, इसकी और इंग्लिश बनेगी जो होगी आई हैड नो टाइम। क्या होगा? आई हैड नो टाइम। अब टाइम से
टाइम क्या है हमारा, टाइम हमारा है नाउन, और नाउन से पहले हमारा क्या आता है, जब भी नो ही आएगा, याद रखना टाइम से पहले जब भी आएगा हमारा नॉट हमेशा नो के रूप में आएगा। तो क्या हुआ, आई हैड नो टाइम, इसके का क्या बनेगी, आई डिड नॉट हैव टाइम। ये जो डिड है ना, मजे की बात, डिड भी हमारा सेकेंड फॉर्म होता है किसका, डू का। डिड किसका सेकेंड फॉर्म होता है, डू का सेकेंड फॉर्म हमारा होता है डिड, समझा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हेड क्या है। अगर अब इसको ना हेड को और हैव को हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिया, अब इस हेड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम पढ़ेंगे, किसके रूप में पढ़ेंगे, हेल्पिंग रूप में हम पढ़ेंगे। हमने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हम जान गए, चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, आ था, ई थी, ए थे। हेल्पिंग क्या होती है उसकी, हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे इसकी हेड। हेड किसके साथ लगता है जी, आई, यू, वी, दे, बोथ, यानी प्लूरल के साथ भी हमारा हेड लगता है और सिंगुलर के साथ में हमारा हेड लगता है। ये जो प्लूरल और सिंगुलर होते हैं इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं हम सब्जेक्ट कर्ता। इसकी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ रूल नेम। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। मैंने आपको बताया था जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा था तो बहुत अच्छे से सीखा था कि जब भी हम परफेक्ट की बातें करें उसमें भी हमारा हमेशा थर्ड ही आएगा, मतलब वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आएगा, चाहे आपका प्रश्नवाचक हो, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो या कोई भी वाक्य हो, हमेशा कौन से फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म में आएगा जब हम परफेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो परफेक्ट होता है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस की हमेशा क्लॉज दो होती है, याद रख लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की क्लॉज हमेशा दो होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस कभी सिंगल सेंटेंस में नहीं यूज होता है। आप कहेंगे सर आप तो सिंगल में पढ़ा रहे हैं, मैं आपको सिंगल में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि दो क्लॉज बनाने से पहले आप ये पता कर लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाते कैसे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर कैसे होती है। या जरा ये याद रख लीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस जब भी होगा आपके दो सेंटेंस में होगा। कितने सेंटेंस में होगा जी, दो सेंटेंस में होगा। एग्जांपल के लिए देते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो जो ये बनता है ना, जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है ना, जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगी, ये बनेगा आपका बिफोर से और किससे, आफ्टर से और व्हेन से। अब ये बिफोर, आफ्टर, व्हेन ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं कंजक्शन। क्या होते हैं जी, कंजक्शन। दो सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करता है उसको हम कंजक्शन कहते हैं, समझे। हमने कहा बिफोर, आफ्टर, व्हेन लगा के हमारा दो सेंटेंस हमेशा बनता है। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि मेरे जाने से पहले वह जा चुका, या वह जा चुका था मेरे जाने से पहले, कितने का क्लॉज में बना जी, दो क्लॉज में बना। तो पास्ट परफेक्ट जब भी बनेगा, जब भी होगा, दो क्लॉज में होगा। कहाँ ये यूज होता है, ये होता है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जब हम एग्जाम के टाइम्स ऑफ पीरियड से पढ़ेंगे, जब एग्जाम के तरीके से पढ़ेंगे तो हमारा हमेशा दो तरीके से बनेगा, दो क्लॉज में बनेगा, कभी सिंगल क्लॉज में नहीं होता है। जब आप हम एग्जाम के पीरियड से इसको हम देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी सिंगल में नहीं होता, सिंगल सेंटेंस में नहीं होता। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं सिंगल सेंटेंस में इसलिए कि आप बस ये जान जाइए कि पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाते कैसे हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की एडवांस क्लास में आपको बता दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट एंड द सिंपल पास्ट। इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट जो एग्जाम के व्यू से होता है, पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उसमें कैसे कैसे यूज होता है, सब मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले उन सबको से पहले हम जरा ये जान लेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाते कैसे हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बिफोर, आफ्टर, व्हेन, एक और अलग से वीडियो बना के कि इन सब का यूज कैसे होता है और दो क्लास में हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कब आता है ना। बस इतना जरूर आप जानिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी सिंगल सेंटेंस में नहीं होता है, समझ में आया। पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी सिंगल सेंटेंस में नहीं होगा, जब भी होगा ये दो क्लॉज में होगा, दो सेंटेंस में होगा। मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका था, समझ में आया। जो पहला होगा या जो पहला होगा वो होगा, देखो जो पहले होता है ना उसको लास्ट में आता है, आफ्टर बिफोर के बाद में आता है, जो बाद में लिखा होता है बिफोर आफ्टर से पहले आता है। जैसे मेरे जाने से पहले वो जा चुका था, तो वो जा चुका था को हम पहले बनाएंगे, मेरे जाने से पहले को हम बाद बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये तो बनेगा हमारा, क्या बनेगा जी, सब्जेक्ट
उसके बाद हमारा व्हेन आफ्टर लग के दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा, हमने यहाँ पे व्हेन कर दिया है तो आफ्टर कर दिया, जो भी दूसरा बनेगा वो सब्जेक्ट बनेगा और V2 बनेगा। क्या बनेगा जी? सब्जेक्ट बनेगा और V2 बनेगा। V2 बोले तो पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट। जो पहला बनेगा वो किसमें बनेगा? सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड जो भी है, उसके बाद व्हेन आफ्टर लगा के आपका बनेगा, बिफोर लगा के बनेगा, और उसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा। समझ में आएगा उम्मीद है। चलिए हम क्या पढ़ रहे थे, इसके जो रूल नियम थे, सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाते कैसे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाने का सिंपल सा तरीका होता है, जब भी हम परफेक्ट की बातें करेंगे तो परफेक्ट की बात जब भी हम करेंगे उसमें हमारा थर्ड फॉर्म ही आएगा। ये चीज हमें नोट कर लेना है। कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म ही आएगा। हमने कहा कि सब्जेक्ट, सही है जी, सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। हमने क्या कह दिया जी? हमने कहा सब्जेक्ट, जब कभी भी हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा हमारा हेड। ये हेड क्या है? हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब। किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और हेड क्या है? हेड हमारा है थर्ड फॉर्म ऑफ हेड। समझा? दूसरा हमने कह दिया ये हमारा क्या है जी? क्या है हमारा? नॉट कब, जब सॉरी क्या पढ़े थे हम इसको? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा हेड, हेड के बाद क्या आएगा हमारा? V3, अब V3 के बाद ऑब्जेक्ट है तो अदर वर्ड हमारा आएगा। दूसरा सेक्शन कहता है कि जब हम नेगेटिव की बातें करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ भी V3 आएगा, क्यों कि यह नकारात्मक रहे, कोई भी सेंटेंस रहे इसमें हमारा हमेशा V3 ही लगेगा। तीसरा है हमारा हेड सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट है तो अदर वर्ड। नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली, हेड सब्जेक्ट प्लस V3 है तो अदर वर्ड। ये हमारा है स्ट्रक्चर। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको। ऐसा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम कि पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाते कैसे। सबसे पहले हम बताएं आपसे कि किसी भी टेंस को बनाने से पहले, किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हम ये पता करेंगे कि सेंटेंस कैसा है और टेंस कैसा है। तो हमारा सेंटेंस कैसा है जी? राजू खाना खा चुका था। सेंटेंस हमारा है ये सकारात्मक। कैसा वाक्य है जी? ये हमारा है सकारात्मक। अब सकारात्मक है, टेंस कौन सा है? हमने कहा कि वर्ब के बाद जो भी हमारा आएगा उन सबको हम लपेट लेंगे, वही हमारा हेल्पिंग होता है। तो इसमें हमारा वर्ब कौन है? खाने का। तो खाना के बाद क्या है? चुका था। तो चुका था ही हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और चुका था किसकी पहचान है जी? चुका की पहचान है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो क्या बनेगा? राजू, क्या बनेगा जी? राजू, क्या बनेगा हमारा? राजू हैड ईटेन द फूड। क्या बना जी? राजू हैड ईटेन द फूड। कौन से स्ट्रक्चर पे बन रहा है हमारा? जरा ध्यान दें, कौन से स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा? पहले हमने क्या सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट हमारा कौन सा था? उसमें राजू था। उसके बाद हमने क्या रखा? हेल्पिंग रखा, हेड रखा, रख दिया। उसके बाद वर्ड का थर्ड फॉर्म रखा, और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, नहीं तो ऐसे बना देंगे। जरा देखते हैं। हमने कहा राजू खाना खा चुका था, तो राजू रख दिया हमने। सब्जेक्ट था पहला, स्ट्रक्चर क्या था हमारा? सब्जेक्ट, उसके बाद था प्लस हेड था, हमने हेड भी रख दिया। उसके बाद क्या था? V3 था, V3 रख दिया। अब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड था तो क्या होगा? राजू हैड ईटेन द फूड। कौन सा फॉर्म जी? थर्ड फॉर्म। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन होता है। नेक्स्ट हमारा आप कल दिल्ली नहीं गए थे। सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारा सेंटेंस कैसा है। तो सेंटेंस हमारा है नेगेटिव। टेंस कौन सा हमारा? गए थे। गए थे क्या है? गए थे हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आप कल दिल्ली नहीं गए थे, क्या बनेगा इसका? You had not gone दिल्ली yesterday। क्या होगा जी? You had not gone दिल्ली yesterday। हमने क्या सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद क्या रखा हमने? सब्जेक्ट के बाद रखा हमने had, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमें नॉट, हमारा पता है थर्ड नंबर पे आता है, हेल्पिंग के बाद आता है। फिर हमने रखा gone, फिर अदर वर्ड में हमने रख दिया दिल्ली। कब नहीं गए? कल नहीं गए, yesterday। तो you had not gone दिल्ली yesterday। हम ये पता कर रहे हैं कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाते कैसे हैं, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि कभी भी एक सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होता है। जब हम पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जब भी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कभी भी हमेशा हमारा दो क्लॉज में होता है, दो सेंटेंस में होता है। ठीक,
मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो जो ट्रेन जा चुकी थी उसको हम पहले बनाते हैं, पहुंचने से पहले को हम बाद में बनाते हैं। समझा? देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्या हुआ राजू से मिला था। फिर हम वही बात करेंगे सेंटेंस को पहचानिए। सेंटेंस कैसे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हिंदी की स्टार्टिंग क्या है, क्या से। मैंने आपसे बताया था कि जब कभी भी हिंदी की स्टार्टिंग क्या से हो तो अंग्रेजी हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। देखते जरा इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू हुआ है कि नहीं, ध्यान देते हैं इस पे। हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है। क्या हुआ है जी, हमने कहा हैड ही मेड राजू। क्या लिखा हमने, ये राजू लिखा जी, ध्यान देना। क्या हुआ, राजू से मिला था, तो हैड ही मेट राजू, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। समझा? नेक्स्ट हमारा है क्यों मैंने ये किताब पढ़ी थी। तो ध्यान दीजिएगा, चार को छोड़ के कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या करने के लिए, किसके साथ, किसके बिना, जिससे कोई भी सेंटेंस आएंगे हमेशा उसके लिए एक ही नियम बनेगा। क्या नियम बनेगा, सबसे पहले WH फैमिली से स्टार्ट ही होंगे। हमने क्या कहा कि जब कभी भी हम प्रश्नवाचक वाक्य की बात करेंगे तो क्या के छोड़कर कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य चाहे पहले आए, बीच में, लास्ट में, कहीं भी आए, उसके लिए सिर्फ एक ही नियम होता है, वो होता है WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड का ऑब्जेक्ट। समझे? तो दूसरा क्या हमारा, क्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि क्यों मैंने यह किताब पढ़ी थी। कौन सा टेंस है जी, पास्ट परफेक्ट टेंस है, सिंपल सा। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या होगा जी, Why had I read this book? हमने कहा क्यों मैंने यह किताब पढ़ी थी, तो क्या होगा, Why had I read this book? कौन से स्ट्रक्चर पे बनेगा, कौन से स्ट्रक्चर बनेगा जी, ये बनेगा हमारा फोर्थ वाला स्ट्रक्चर पे। कौन से पे बनेगा, फोर्थ वाला बनेगा। क्या रखा, WH फैमिली, हाँ जी बिल्कुल रखा। उसके बाद क्या रखा हमारा, हेल्पिंग वर्ब, गुड, फिर सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखते हैं कि इस नियम पे बना है कहीं WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जरा देखते हैं इस नियम पे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। हमने क्या कहा कि WH फैमिली रखिए, हमने रख दिया व्हाइट, गुड, बिल्कुल लिखा हुआ है। हमने क्या रख दिया, वाई रख दिया, सही है, बिल्कुल सही है। फिर हमने क्या कहा, इसके बाद क्या रखने का कह रहा था, इससे कह रहा था कि हेल्पिंग वर्ब रखिए, हेल्पिंग क्या हमारा है, गुड, ये भी रखा हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये ना इसकी स्पेलिंग, रीड की स्पेलिंग सेम होती है, रीड READ READ और READ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है। इसके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट होता है, इसको रीड नहीं रेड पढ़ते हैं। क्या होगा, व्हाई हैड आई रेड दिस बुक। समझा? क्या होगा, व्हाई हैड आई रेड दिस बुक। नेक्स्ट हमारा है तुम बहुत बड़े हो गए थे। क्या लिखा था, तुम बहुत बड़े हो गए थे। इसकी क्या बनेगी, जरा ध्यान देते हैं। इसका है यू हैड ग्रोन सो मच। क्या होगा जी, यू हैड ग्रोन सो मच। ग्रो का क्या होता है, सेकंड थर्ड फॉर्म, ग्रोन होता है। क्या होगा, यू हैड ग्रोन सो मच। नेक्स्ट है हमारा, मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं, नेगेटिव है, ये कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारा आई हैड नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। क्या होगा जी, आई हैड नॉट, फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। नेक्स्ट हमारा है जो मैंने ये किताब नहीं पढ़ी थी। ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसको बनाकर दिखाइएगा ये बनेगा कैसे। अगर आप बन जाएगा आपसे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको पांच परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो कैसे बनता है, और दो क्लॉज में कैसे बनता है, बिफोर आफ्टर और ये सब लगा के कब बनता है, कैसे बनता है, हम नेक्स्ट में जरूर सीखेंगे। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगी, पास्ट परफेक्ट टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है वो कैसे बनता है। समझे? आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।